Good morning, student. Myself Jyoti Saraswat, your mathematics teacher. I hope you guys have completed their homework or assignment. Now start exercise 2.3. Question first. We have done exercise 2.2 yesterday. Now start exercise 2.3. बेटा आपको पता है कि एक्सरसाइज 2.3 आपकी प्रॉब्लम सम्स की है. सो बी अटेंटिवली इन योर क्लास. 1 time, 2 times और 3 times. In many times you see. ओके आप उसे कितनी भी टाइम्स देख सकते हो बेटा. सो प्लीज़ बी अटेंटिवली इन योर क्लास and with your copy and pen. Now start first question. Your first question is the cost of 6 1/2 meter of lace is 115 3/8. It means cost of 6 1/2 meter is given. Find the cost of 1 meter lace. आपसे 1 मीटर लेस की कॉस्ट पूछी है और बताइए कितनी है बेटा. 6 1/5 की. ओके जब हमसे एक के बारे में पूछता है बेटा तो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है क्लासेस में बहुत अच्छे से कि हमें कुछ नहीं करना. ज़्यादा के बारे में दे रखा है और एक के बारे में फाइंड करना है तो हमें डिवाइड करना है. इन केस 1 के बारे में आपको गिवन है कि 1 आपका 1 मीटर लेस इतने की होती है तो आपको 5 मीटर लेस कितने की होगी. तो आपको क्या करना है मल्टीप्लिकेशन. बट हेयर 6 1/2 मीटर इज गिवन एंड फाइंड 1 मीटर लेस. Cost of 1 meter lace. So in this question you will divide. आप क्या करोगे divide. Okay cost of 6 1/2 मीटर कितनी गिवन है बेटा आपके क्वेश्चन में. ₹115 3/8. ओके नाउ फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर. Cost of 1 meter is equals to 115 3/8 is divided by 6 1/2. हमने बोला ना आपको समझाया अभी कि क्या करेंगे हम लोग डिवाइड. बेटा ये आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन में है. इट इज़ कन्वर्ट इनटू अ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. कैसे करेंगे बेटा 115 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे. So now check 115 is multiplied by 8. 8 5 जा 40. 4 8 बन जाए 8. 12 1 8 बन जाए 8 and 9. It means 920 plus 3. It means 923 divided by 8. Divide 6 to the 12 और 1 13 by 2. बेटा ये देख लीजिए 18 का करेंगे हम किससे 115 से 8 का. 8 5 जा 44. 8 बन जाए 8. 8 चौ 12 का 1. 8 बन जाए 8 और 9. इट मीन्स 920 विद द एडेड ऑफ न्यूमरेटर 3. 920 आया था बेटा आप लोगों का. 3 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 923 डिवाइड में 8. 6 2 जा 12 प्लस 1. बेटा बीच वाले डिजिट से नीचे वाले डिजिट का करते हैं मल्टीप्लाई. ऊपर वाले डिजिट को करते हैं प्लस. इट मीन्स 13/2. ओके so 923 divided by 8 is multiplied 2/13. आपको पता है ना डिवाइड होता है उसे हम कन्वर्ट करते हैं मल्टीप्लाई में विद देयर रेसिप्रोकल. इसका हम करते हैं रेसिप्रोकल. 2 से इसे काटोगे बेटा 4 टाइम्स. 13 से देखो क्या ये 923 जा रहा है. यस 13 7 जा होता है बेटा 91. 3 7 जा 21 का 2. 3 7 जा 7 7 और 291 होता है बेटा 113. इट मीन 71. सो योर आंसर इज 71/4. और करके लिखो बेटा इसे 4 को. 4 बन जा 4. 4 2 जा 8 नहीं होगा 31. 4 7 जा 28 29 30 31. इट मीन्स 4 बन जा 4 एंड 7 इज हेयर. ओके एंड 3 इज हेयर. आपकी कॉस्ट कितनी आ गई. कॉस्ट ऑफ 1 मीटर is 17 3/4 रुपीज़. ओके नाउ राइट अगेन कॉस्ट ऑफ 1 मीटर इज इक्वल्स टू 17 3/4 रुपीज़. ओके डन. एक बार फिर से समझ लो बेटा. कॉस्ट ऑफ 6 1/2 मीटर इज गिवन इन योर क्वेश्चन. नाउ
फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर इज इक्वल्स टू 1 मीटर कॉस्ट निकालने के लिए हम लोग डिवाइड करेंगे। किसको करेंगे बेटा? जो आपको कॉस्ट टोटल दे रखी है उसको, जो आपको मीटर दे रखी थी उससे। तो 6 1/2 से डिवाइड करेंगे बेटा। आपका 115 मल्टीप्लाई बाय 8 920 प्लस 3 923 डिवाइडेड बाय 8 डिवाइड 6 to the 12 plus 1 13/2 here divide is convert into multiplication and with their reciprocal 2/13 2 4 जा 8 13 71 जा बेटा। so now 71/4 it is convert into a mixed fraction because in your question mixed fraction is given in your question। so now 71 divided by 4 4 17 4 से 68 होता है बेटा। 68 71 में से लेस करोगे आप तो कितना बचेगा रिमाइंडर में 3। so 17 3/4 rupees। okay now next question second, the duration of one period in your school is 2/3 hour। what is the duration of 9 such period? in this question you have done multiplied because in one period is given, आपको 1 पीरियड का टाइम गिवन है बेटा और 9 पीरियड्स का आपको कैलकुलेट करना है। so it is multiplied। okay now third question is Wasim can stitch a frock in 3/4 an hour। Wasim can stitch a frock in 3/4 an hour। ठीक है। how much time does he require to stitch 24 फ्रॉक्स? 24 फ्रॉक्स के लिए पूछा है तो टाइम डज ही रिक्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड सॉल्यूशन थर्ड सॉल्यूशन इज हियर he stitched a frog in 3/4 an hour। 3/4 of an hour। okay 3/4 an hour it means 3/4 आवर में कितनी होती है बेटा 60 मिनट होती हैं। so 60। okay how much time does he require to stitch 24 only 3/4 an hour रहने दीजिए आप लोग। now stitched he stitched a frog now he stitched he stitched 24 फ्रॉक। 24 के बारे में पूछा है तो आप क्या करोगे बेटा मल्टीप्लिकेशन किस किस का वहाँ स्पेस कम है बेटा इसलिए 3/4 इज मल्टीप्लाइड बाय 24 इट मीन्स 4 6 24 3 6 18 आर कितना हो गया बेटा 18 आर। ही स्टिच 24 फ्रॉक इन 18 आर। सो नाउ राइट द टाइम how much time does he require to stitch 24 frocks? so 18 hour he required 18 hours he required required means ज़रूरत है उसे इतने टाइम की। he required to stitch 24 frocks। okay now next question number 4 find the area and perimeter of a square side। बेटा आपको एरिया एंड पेरीमीटर निकालना है किसका स्क्वायर का। you know square yes all sides are equals उसमें सभी साइड्स इक्वल होती हैं। तो एरिया ऑफ स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है बेटा एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू साइड मल्टीप्लाइड बाय साइड एंड पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाइड बाय साइड। So now start question number 4। Now question number 4 side of square is given in your question 16 3/4 meter। area of square is equals to area of square is equals to side multiplied by side। so side is 16 3/4 is multiplied by 16 3/4 बेटा 16 is multiplied by 4 64 plus 3 it means 67/4। ये जो है आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन में इसे
इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो 67/4 इज मल्टीप्लाइड बाय 67/4. So now multiplied if both the numerator and denominators. 67 is multiplied by 67, so 4 4 8 9. 4 is multiplied by 4 is, so result is 16. Now it is a improper fraction, it convert into a mixed fraction. So 16 divided by 4 4 8 9, in which time 280 times. Now remainder is 9. Okay, next आपसे in which question, in this question area of square find it, and next perimeter of square. So now perimeter of square is equal to 4 multiplied by side. So 4 is multiplied by side is 16/4. It means 67/4. 4 is multiplied by 67/4. It means 4 is cancelled by 4. So result is 67 meter. Next आपका बेटा फिफ्थ क्वेश्चन है, a bucket can hold 25 3/4 liter of water. How much water is contained in 2 2/3 of bucket? It means आपको बकेट का दे रखा है कि एक बकेट में कितना लीटर आता है पानी, 25 3/4. आपसे पूछा कितने बकेट का है बेटा, 2 2/3 बकेट का. तो आप क्या करोगे, मल्टीप्लिकेशन, है ना. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6. अमर, ये आपके क्वेश्चन होमवर्क में हम लोगों के. अमर कैन वॉक 5 1/3 किलोमीटर इन 1 आवर. कितने 1 आवर में कितना चल रहा है बेटा, 5 1/3 किलोमीटर. हाउ मच डिस्टेंस इज कवर्ड इन 2 1/4 आवर. कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है वो 2 1/4 आवर में, वो आपका डिस्टेंस कवर कर रहा है बेटा. आप मल्टीप्लिकेशन ही करोगे. 1 का गिवन है, ज़्यादा का मोर का पूछा है तो आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई. नाउ 1 बैग ऑफ सीमेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन 7. 1 bag of cement is given in your question. Find the weight of 22 4 by such bags. It means 1 का given है, more का पूछा है. It can also multiplied. Okay. क्वेश्चन नंबर 7 में भी आपका मल्टीप्लाई होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 is different from others question. So now start question number 8. By what number should 9 4/5 be multiplied to get 42? So 9 4/5 is multiplied by which number? So result is 42. So now let number be x. जो नंबर है वो हमने क्या माना है, x. According to question 9 4/5 को मल्टीप्लाई x से, तो your answer is 42. So now 9 5 45 plus 4, it means 49/5 is multiplied by x. His result is 42. So x is equals to 42 is multiplied by 5 by 49. 7 6 7 7 it means 6 5 30 and 7 is here. Now it is an improper fraction. It convert into a mixed fraction. 7 4 28 plus 2 it means 29 30 30/7. Understand? So number is 4 2/7. Okay. Next question number 9. I have start in tomorrow. ओके हम लोग कल स्टार्ट करेंगे बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन से. अभी हम लोग इन क्वेश्चंस पे ही कैरी ऑन करेंगे. ओके नाउ क्लास इज ओवर.